नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुहा। आपका भविष्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति के भविष्य का आकलन मुख्य रूप से उनके मूलांक और भाग्यांक के आधार पर किया जा सकता है, जो कि जन्म तिथि से जाना जाता है और सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख पर होने वाली संख्याओं के कुल योग का अध्ययन करता है। इसमें कुल 1 से 9 तक मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक होते हैं और सभी अंक किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सभी आपके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2025 आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे सकारात्मक तरीके से आप अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गीता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 2025 साल शुरू हो चुका है, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि आखिर कैसा रहने वाला है या क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा, कारोबार में कैसा रहेगा। 2025 की ऑल ओवर बात कर लेते हैं मैम कि कैसा 2025 रहने वाला है। 2025 की अगर हम बात करें, 2 + 2 + 5 उसका टोटल होता है 9। तो सबसे पहले जो 2 है वो क्या है, चंद्र से रिलेटेड है। नंबर 2 फिर से दोबारा से 2 0 2 और उसके बाद 5 और उसका टोटल आता है 9। अब जो नंबर 2 है वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस की बात करेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी ही कोलैबोरेशंस हो रही हैं, पॉडकास्ट पे कोलैबोरेशन पे, कितनी तरह की ट्रीटीज। अगर कोई भी टीम वर्क बना के चलता है तो उसमें हम अलग अलग तरह के ग्रोथ देखते हैं, ज़्यादा हम उसमें सफलता देख रहे हैं। तो इसी तरह से 2025 भी इसी तरह के, और आप देखोगे कि ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते जा रहे हैं, काम करके उनकी पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहे हैं। कोलैबोरेशन होने के बाद उनको सक्सेस मिलता ही जा रहा है। प्लस इसके अंदर एक नेक्स्ट नंबर आता है 0, 2 के बाद 0 मीन्स कुछ ना कुछ एक खाली एक कोरे कागज की तरह है। 0 कितनी ही तरह की शुरुआत 0 से होती है। वो एक गाना है ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो किसी भी तरह की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप एक स्केल को भी मेजर करना शुरू करते हो तो पहले ये देखते हो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए एक खाली स्लेट की ज़रूरत होती है। तो 2025 भी इस तरह का एक प्लेन पेपर आपके पास लेकर आ रहा है, कोरा कागज़, जिसके ऊपर आप जो चाहें लिख सकते हैं, अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ उसमें काम कर सकते हैं। इमोशनल लोग ही क्रिएटिव होते हैं। 2 और 0 मिला के एक इमोशनैलिटी और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर से आता है 2, जो सेम जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो देगा। प्लस उसके बाद आता है 5 ओवरऑल वर्सिटैलिटी का नंबर है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, मल्टीटास्किंग, बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज़ आते चले जाएंगे। उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करना चाहोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसका जो टोटल आता है वो आता है 9 मीन्स कंप्लीशन का नंबर है। गिनती 1 से शुरू होती है, 9 पे खत्म होती है, और आते आते 9 पे आते हुए वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएंगी चीज़ें। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम बच्चों को टेबल सिखाते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जब 2 का पहाड़ा सीखता है तो उसके लिए एक काउंटिंग से एक नया उसके लिए वो होता है। फिर 2 से 3, 3 से करते करते 8 तक आता है। हर नंबर उसके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता चला जाता है। इसी तरह से पिछले 9 साल एक वर्षांक 1 से लेके 8 तक बहुत कड़ी मेहनत करी है आपने, और लास्ट में बच्चों से अगर आप पूछो तो सबसे इजी उनके लिए 9 का पहाड़ा हो जाता है। इसीलिए नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर है। बहुत सारी चीज़ें पिछले 8 से 9 सालों में जो आप अपने एफर्ट डालते चले आ रहे हो, अपनी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीशन का साल है। आप देखोगे कि कितनी ही चीज़ें एक फाइनल रूप लेने की कोशिश कर रही हैं, कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने सालों से काम किया और आज वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, लॉन्चिंग स्टेज पे है। फॉर एग्जांपल एआई की हम बात करते हैं। अगर एआई आज बूम कर रहा है, अगले 1 साल में, इसी वर्ष में एआई बहुत कॉमन हो जाएगा।
ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है, बट क्या एआई की मेहनत क्या सिर्फ 9 में हुई है? वर्षांक 1 से शुरू हुई है। पिछले 8 से 10 सालों की मेहनत आज एक्चुअल में पब्लिक के सामने आने वाली है। इसी तरह से आपने भी अगर पिछले 10 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में किसी भी एक टॉपिक पर, किसी एक सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत करी है, तो अब उसका अंतिम एकदम फाइनल स्टेज आ गई है। तो ये रहेगा हमारे लिए 9 का रिजल्ट। प्लस ओवरऑल बात कर लेते हैं कि जो नंबर 9 है वो बहुत तरह से आपको रिजल्ट देगा। जो 9 है वो है मंगल का नंबर। मंगल क्या है? फायर एलिमेंट, अग्नि। अग्नि है तो एक्शन है। कैसे? अगर आपके अंदर किसी भी चीज को करने की अगर बर्निंग डिजायर होती है तो आप ना चाहते हुए भी एक्शन लेते हो। आपको रात को नींद आने लग जाती है, आपके माइंड में कुछ आइडिया आया, आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, रात के 2 बजे 3 बजे उठ के भी आप उसके लिए काम करोगे। तो ऐसा ही फल लाने वाला है कुछ नंबर 9। प्लस नंबर 9 पहले ग्लोबली बात कर रहे हैं क्योंकि फायर का नंबर है, अग्नि। तो ओवरऑल ग्लोबली ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम वैसे ही हम इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ने वाली है, गर्मी बहुत बढ़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी। प्लस गर्मी जब इस तरह से भयंकर पड़ती है तो बिन मौसम की बरसात, जब बिन मौसम की बरसात है तो हमारी फसल पे असर पड़ेगा, फसल पे असर पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो कोई भी चीज़ है वो बहुत स्पीड से होने वाली है, तेज़ी से बढ़ेगी। महंगाई की बात करें, ऑलरेडी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके ऊपर एक और तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। प्लस नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे, क्योंकि फायर का नंबर है तो लोगों के दिमाग में गर्मी, ठीक है। और जो भी हायर डेजिग्नेशन पे लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी किसी तरह से क्रोधित होकर कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसे फैसलों में क्या होगा? या तो बहुत जगह अटैक्स होंगे, वॉर्स होंगी, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, और ऐसी न्यूज़ आपको देखने को ज़्यादा मिलती रहेगी इस पूरे साल में। अगर हम 2016 की भी बात करें तो बहुत एग्रेसिवली हमने टेररिस्ट अटैक देखे, तो ये भी वही साल है। उस टाइम पर भी 2016 में जो टोटल आ रहा था वो 9 था, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो वॉर्स और अटैक हो सकते हैं, लोगों के अंदर बहुत तरह की दिमाग में गर्मी होगी, और इस तरह से बहुत टेररिस्ट अटैक की वजह से पूरी जो कंट्री के लोग हैं उन तक बहुत इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ 9 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है। कहीं पर आप देखोगे कुछ कंट्रीज के बीच में तो बहुत गर्मी की सिचुएशन बन रही है, लेकिन कहीं कहीं पर ट्रीटी साइन हो रही है, वो पीसफुल एनवायरनमेंट की, पीस एंड हार्मनी की ट्रीटी साइन हो रही है। तो ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेशनल लेवल की। नेशनल लेवल में भी अगर इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अभी पीछे हमने किसानों को देखकर बहुत गर्मा गर्मी देखी थी। पंजाब में जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको फिर से एक तूल मिल सकती है, और ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार भी अपने लेवल से बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेगी। 2016 में जो सरकार ने एग्रेसिव डिसीजन लिया था उसको मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलवाती हूँ कि उस टाइम पे हुआ था मोनेटाइजेशन, ठीक है, नोटबंदी हुई थी, एग्रेसिव डिसीजन था, लोग एकदम से हैरान रह गए थे। तो बहुत जल्दी से कुछ भी एकदम एग्रेसिवली आ सकता है, तो इसीलिए इस तरह के भी कोई डिसीजन हो सकते हैं, ट्रीटी साइन होंगी, और बहुत स्कैम आपको देखने को मिलेंगे। जब स्कैम्स हो रहे हैं तो किसी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, और पेपर वर्क अच्छे से आपको देख लेना है। किसी भी पेपर पे बिना देखे सोचे समझे आपको साइन नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्टअप्स बहुत होंगे, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे, जैसे मैंने बोला एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और स्टार्टअप्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अब आपने कोई बिजनेस आइडिया आया तो आप उसको जल्दी से लॉन्च करोगे। आपके पास मन में अब सपोज कोई स्टार्टअप है अगर, तो क्या वो स्टार्टअप एक ही दिन में बन गया? नहीं। बट
2025 में वो स्टार्टअप एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होगा मीन्स पूरी एनर्जी, पूरे आप अपने एंथुजियाज्म के साथ अपना पूरा एफर्ट डाल के, मतलब ऐसे रहेगा आपको कोई आइडिया आया, आपने फौरन उस काम को कर दिया। हाँ, फौरन आप उसको करने लगेंगे। फिर आप बात करते हैं कि कौन सी प्रोफेशन है जो 2025 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री। कैसे? जो नंबर 9 है वो है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। नंबर 9 जो है वो बीपी से रिलेटेड भी है। तो हेल्थ पे अगर आप ध्यान देंगे, हेल्थ क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ेंगी तो हेल्थ इंडस्ट्री अच्छा काम करेगी। सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा साल होगा। प्लस इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो फिटनेस जैसे जिम है, योगा है, कितने भी एरोबिक्स क्लासेस हैं, इन सब चीज़ों में अच्छा आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है। प्लस अगर फिटनेस पे ध्यान देंगे तो ही ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हर इंसान को फिटनेस की तरफ एक ऑलरेडी न्यू ईयर के आसपास तो ऐसा होता ही है, हर पर्सन अपना एक फिटनेस गोल बनाता है। 2025 में इस साल में अगर आप उस फिटनेस गोल को एग्जीक्यूट भी कर देंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना सकती है इस साल। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। नेशनल लेवल पे आप देखेंगे ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। स्पोर्ट्स में अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे, किसी सपोज हम भारत या इंडिया को हम कैलकुलेट करेंगे, उनका नेम नंबर 9 आता है, तो ऐसी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में सफलता मिलेगी। प्लस अब हो गया स्पोर्ट्स, अदरवाइज भी अगर बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहेंगे तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। देन टोटल 2009 में ये सब चीज़ें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। अब पर्सनल लेवल की बात कर लेते हैं। पर्सनल लेवल पे अगर आप फिट रहेंगे, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे, आपको किसी भी तरह से आलस नहीं करना है। पूरे 2025 में आप अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखते जाएंगे तो ही आपके अंदर 2009 से पूरी एक्स्ट्रा पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा लेने की आपके पास एक पद्धति बनी रहेगी। और उसी एनर्जी को आप अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, हर एंगल से आप यूज़ करते चले जाएंगे तो आप सफल होते चले जाएंगे। तो ये है ओवरऑल। हाँ, एक और चीज़ 2009 में आप देखेंगे कि 2025 में आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मनी से रिलेटेड बहुत उनके अंदर एग्रेशन होगा। अब एग्रेशन होगा तो यहाँ पर जल्दबाजी में डिसीजन, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत तेजी का साल है, तो जल्दबाजी में आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। ये इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ ये हर लेवल पे है, पर्सनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जो जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। और तो सबसे बड़ी राय है कि इस तरह के डिसीजंस आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। प्लस ध्यान से सोच समझकर आप अपने फाइनेंशियल और फंड्स को आप इन्वेस्ट करेंगे। प्लस ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। बहुत सारे आप एनजीओज में देखेंगे कि एनजीओज बहुत सारे जो हैं अच्छे से काम कर पा रहे हैं। बहुत तरह के यूनिकॉर्न आप बनते हुए देखेंगे। और सोशल एक्टिविटीज़ जैसे सपोज कुछ एनजीओज हैं जो प्लांट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं या एनिमल्स को हेल्प करते हैं, या अनाथ आश्रम हैं, वहाँ पर एक आपको अच्छे डोनेशंस होते हुए देखेंगे। ग्लोबल और नेशनल लेवल पे आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि बहुत सारी डोनेशंस आपको आने लगी हैं। बट इन सब के साथ नंबर 9 2025 है उसका टोटल 9 आता है। जितना आप अपने गुस्से को, ईगो को कंट्रोल होते हुए हर एक्शन लेते चले जाएंगे, उतना ही 2025 आपके लिए अच्छे से फलित होता चला जाएगा। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका भविष्य में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।